हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है और बीएल हमें एक लेना है, ठीक है, तो हम लोग इनवॉइस पैकिंग लिस्ट से बीएल कैसे फिलअप करते हैं, कैसे हम लोग बीएल ड्राफ्ट बनाते हैं, मतलब शिपिंग इंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं। तो सारा कुछ आपको बोर्ड पे जाके आपको सारा कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बीएल इंस्ट्रक्शन आपको बनाना है, ठीक है, किस तरीके से हमें पैकेजेस काउंट करने, किस तरीके से मान लीजिए हमारे कंटेनर एक से दो हैं या फिर चार कंटेनर है या फिर सिंगल कंटेनर का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको इसमें क्लियर करूंगा कि आपके पास एक से ज्यादा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है या फिर आपके पास कंटेनर एक से ज्यादा है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको बताऊंगा, उस कंडीशन में आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन कैसे बनाना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेस नहीं किया है डॉक्यूमेंटेशन सीखने के लिए, तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं आप उस पर कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरा पर्सनल नंबर है, सारा कोर्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी, या अगर आप कॉल करना चाहते हैं कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो बुक भी परचेज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं मेरा पर्सनल नंबर है, आप बेझिझक आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको कॉल पे और व्हाट्सएप पे आपको सारी दे दी जाएगी। तो चलिए मैं आपको सारा कुछ आपको मैं बताता हूँ। पहले हम लोग इनवाइस, फर्स्ट इनवाइस मतलब एक से दो लेंगे, उसी तरीके से एग्जांपल अगर आप तीन होंगी चार होंगी तो इसी तरीके से हम लोग शिपिंग इंस्ट्रक्शन सेम बनेगा। तो पहले मैं एक इनवॉइस बना लेता हूँ, इनवॉइस का फॉर्मेट मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने फॉर्मेट देखा होगा इसका, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट बना देता हूँ। इसे छोटा कर देते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा तब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाना है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा शिपिंग बिल है या फिर एक से ज्यादा कंटेनर है, तो हम लोग को किस तरीके से शिपिंग इंस्ट्रक्शन हमें बनाना है। तो आपने देखा होगा इस तरीके का आपके पास फॉर्मेट होता है इसका, ठीक है। मोस्टली मतलब एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, लगभग सेम ही होता है। थोड़ा क्या होता है, कई बार लोग पैकेजेस यहाँ पे डालते हैं नीचे और कोई लोग पैकेजेस यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब फॉर्मेट एक यहाँ पे ये चीजें एक जैसी होती है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कौन सी चीजें कहाँ पे मेंशन करी हुई है उन्होंने। यहाँ पे आपको तीन कॉलम मिलेंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे शिपर डिटेल होती है, शिपर, यहाँ पे शिपर का नाम एड्रेस वगैरह सारा कुछ होगा। यहाँ पे कंसाइनी, कंसाइनी मतलब बायर है जो, और नोटिफाई में या तो फिर कंसाइनी का नाम आएगा या फिर जो सीएचए वहां पे क्लियरेंस करा रहा है डेस्टिनेशन पे उसका नाम, ठीक है। यहाँ पे आपका प्री कैरेज बाय रेल गया या बाय रोड गया हुआ है। यहाँ पे पोर्ट ऑफ लोडिंग पीओएल में शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका पीओडी पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हो गया फाइनल डिलीवरी, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मार्केट नंबर मान लीजिए, इसमें इस वाले पैकिंग लिस्ट के अंदर ही हम लोग इसको नंबर दे देते हैं इनवॉइस वन, और यहाँ पे एक और अभी हम लोग बनाएंगे इनवॉइस टू, ठीक है। इनवॉइस या पैकिंग लिस्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, पैकिंग लिस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, इस ये इनवॉइस नंबर है हमारा वन, इसके अंदर हमारे जो पैकेजेस हैं टू पैकेजेस हैं, ठीक है। ग्रॉस वेट यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है क्या कार्गो है क्या नहीं है, वो सारा कुछ इसके अंदर है, ठीक है। राइस है या ऑटो पार्ट्स है, जो भी जिसके अंदर आपका कॉमोडिटी है वो सारा कुछ, एचएस कोड यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आते ग्रॉस वेट, यहाँ पे है नेट वेट, ठीक है। इसका 100, 1050, और यहाँ पे कर देते हैं इसको 1000। ये इसका नेट वेट है। ग्रॉस वेट और नेट वेट का तो आपको पता होगा कि ग्रॉस वेट क्या होता है, नेट वेट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ग्रॉस वेट होता है आपका पैकेजिंग के साथ जो वेट होता है, और नेट वेट होता है एग्जैक्ट कार्गो का वेट, मतलब जो कॉमोडिटी है उसका वेट, ठीक है। ये आपका इनवॉइस होगी फर्स्ट। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इनवॉइस टू बना देते हैं। आपको शिपिंग इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों को इस तरीके से समझाना। शिपर डिटेल, कंसाइनी, नोटिफाई,
ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ये ड्राइंग कर लेते हैं इसको। प्री कैरेज, ठीक है, POL, POD, फाइनल POD, ठीक है। ये एरिया इसका जो ये वाला होता है, यहाँ पे जो इसकी पेमेंट टर्म्स जो भी होती हैं वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है, बैंक डिटेल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। और यहाँ पे इसका जो भी अमाउंट वगैरह होता है फाइनल, और यहाँ पे स्टैंप वगैरह होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक फॉर्मेट है, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पैकेजेस डाल लेते हैं। अब इसके अंदर है 5 पैकेजेस, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इसका क्या कार्गो है क्या नहीं है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। जैसे इसमें हम लोग राइस ले लेते हैं, बिल्डर हार्डवेयर ले लेते हैं, ठीक है, बिल्डर हार्डवेयर और उसका HS कोड, ठीक है, HS कोड जो भी है। यहाँ पे ग्रॉस वेट, नेट वेट, यहाँ पे हम लोग इसको 10,000 कर देते हैं, यहाँ पे इसको 9,000 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इनवॉइस फर्स्ट, इनवॉइस टू। अब यहाँ पे एक हम लोग शिपिंग इंस्ट्रक्शन के लिए मतलब BL के लिए एक ड्राइंग कर लेते हैं। इसको हम लोग अभी खाली छोड़ेंगे और यहाँ से उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। ये शिपिंग लाइन का क्या है, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग रहता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सभी शिपिंग लाइन का अलग अलग फॉर्मेट होता है। यहाँ ग्रॉस वेट और यहाँ नेट वेट, ठीक है। अब देखिए ये आपका शिपिंग बिल फाइल हुआ इनवॉइस नंबर 1 का, और शिपिंग बिल फाइल हुआ इसका। आपके 2 शिपिंग बिल हो गए, 2 इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हो गए, ठीक है। अब हम लोग को कंटेनर हमारा एक है, अभी हम लोग एक कंटेनर के लिए बात करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड कंटेनर के लिए बात करेंगे। अब मान लीजिए इसके अंदर आपका जो शिपर कंसाइनी सेम है, BL आपका जब भी एक बार सिंगल BL तभी बनेगा जब शिपर कंसाइनी वगैरह सेम है, ठीक है। अगर अलग अलग होगा, अलग अलग शिपर है, तो आपका ये जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है वो आपका अलग अलग बनेगा, BL भी अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज और, अगर ये शिपर ये अलग है, ये अलग है, कंसाइनी अलग है, कंसाइनी अलग है, और एक कंटेनर में अगर जा रहा है एक BL चाहिए, तो क्या क्या आपका ये LCL शिपमेंट हो जाएगी। लेकिन हम लोग FCL की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, अब आपका ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। अब हम लोग डिस्क्रिप्शन में आते हैं। आपका पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज भी ये भी सेम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक शिपिंग इंस्ट्रक्शन ये बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपका 2 पैकेजेस है, इसके अंदर आपका 5 पैकेजेस है, 5 2 7, ठीक है, 7 पैकेजेस, ठीक। डिस्क्रिप्शन ये आपको राइस ऑटो पार्ट्स आपका यहाँ पे है, ऑटो पार्ट्स यहाँ पे राइस, ठीक है, ये आपका 2 और इसका यहाँ पे HS कोड आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो इस वाली इनवॉइस का जो इनवॉइस नंबर है जो यहाँ पे एक्सपोर्टर देता है, ठीक है, यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है वो डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इनवॉइस नंबर और डेट, ठीक है। ये हम लोग नीचे डालेंगे क्योंकि उससे पहले जो हमारा ये सेकंड पार्ट है इसका हम लोग ये जो राइस बिल्डर हार्डवेयर और ये जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आपका बिल्डर हार्डवेयर आ गया, और इसका यहाँ पे क्या था, राइस, ठीक है, इसमें भी राइस था। अब यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर और इसका इनवॉइस नंबर इस तरीके से हम लोग डाल सकते हैं। इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे इनवॉइस जो इस वाली इनवॉइस नंबर है और ये वाला इनवॉइस नंबर है वो हम लोग दोनों यहाँ पे डाल देंगे, इसका डेट डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए इसका 01 और उसके बाद डेट और यहाँ पे 01/2024 इस तरीके से, और सेकंड इनवॉइस नंबर आपको ऐसे यहाँ पे डाल देना है 0201, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे जो इसका शिपिंग बिल जनरेट होगा वो शिपिंग बिल आप यहाँ पे नीचे डाल देंगे, शिपिंग बिल, और यहाँ पे जो इसका शिपिंग बिल नंबर आपके पास आया होगा वो डाल देना है,
और इसके बाद और इसकी डेट आई होगी वो डाल देनी है। इसके बाद फिर यहाँ पे जो सेकंड का इसका इनवॉइस नंबर 2 का शिपिंग बिल नंबर आया होगा वो आपको डाल देना है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीजें आपकी आ जानी चाहिए, ठीक है। अब 1050 इसका वेट है, 10,000 इसका है, ठीक है। तो इन दोनों का प्लस करके जो वेट आएगा आपको यहाँ पे डाल देना है। 1000 प्लस 9000 आपको इसका दोनों का नेट वेट प्लस करके इन दोनों का यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो क्या ये जो चीजें हैं आपकी वहां पे एक शिपिंग इंस्ट्रक्शन में आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिंगल कंटेनर, मान लीजिए हमारा सिंगल कंटेनर है, इस तरीके से अगर आपका सिंगल कंटेनर तो आपको इस तरीके से शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाना है। अब मान लीजिए आपका जो इसका मतलब आपने इस वाली बुकिंग पे जो आपने बुकिंग ली है इसमें आपने 2 कंटेनर लिए हुए हैं, ठीक है। एक कंटेनर लिया है इस वाली इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के लिए और एक इस वाली इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के लिए, ठीक है। तो अब आपको इस कंडीशन में जो आपका शिपिंग इंस्ट्रक्शन है वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये मैं मिटा देता हूं एक बार। अब यहाँ पे आपको क्या है, इसका जब आपके 2 कंटेनर हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन अलग तरीके से बनाना है। और अभी जो मैंने सिंगल के लिए बनाया आपको जैसे इसका प्लस करके आपको करना है और बाद में जो कंटेनर नंबर आपका आएगा वो यहाँ पे एंड में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं ये वर्ड फाइल की बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो इनके अलग अलग फॉर्मेट्स है तो आपको इस हिसाब से वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका सिंगल कंटेनर है, सॉरी डबल कंटेनर है, 2 या 2 से 3 कंटेनर है, और तो आपको ये 2 इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, एक कंटेनर हमने इसके लिए लिया है, एक कंटेनर इसके लिए लिया है। तो आपको किस तरीके से करना है, ये दोनों चीजें सेम रहेंगी यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों चीजें इसके अंदर सिपर कंसाइनी नोटिफाई और सिपर कंसाइनी नोटिफाई ये इसमें सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जब ये वाला कंटेनर की हम लोग बात करेंगे इस वाली इनवॉइस की, तो हम लोग यहाँ पे पहले डालेंगे कंटेनर नंबर, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर नंबर जो भी इसका कंटेनर नंबर है इस वाले का वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा इसका सील नंबर है वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक। और उसके बाद जो हमारा ये राइस डिस्क्रिप्शन वगैरह है यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे इसके नीचे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस वेट इसका नेट वेट यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट आता है फिर हमारा ये वाला, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे फिर कंटेनर नंबर यहाँ डालेंगे, ठीक है। ये मैं वर्ड फाइल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन में उसकी ये पार्टिकुलर इनके ये जो कंटेनर है वहां पे आपको मेंशन होंगे, तो सिर्फ आपको कंटेनर वाइज आपको वहां पे डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर में इसमें आएंगे सेकंड वाले में, यहाँ पे इसका कंटेनर नंबर और यहाँ पे इसका सील नंबर, उसके बाद आपको ये डिटेल डाल देनी यहाँ पे, ठीक है। जब आप वर्ड फाइल क्रिएट करेंगे 10,000 ग्रॉस वेट और इसका ये, फिर आपका जो टोटल करके यहाँ पे नेट इन दोनों का ग्रॉस वेट और नेट वेट आएगा, ठीक है, इसका और इसका, वो आपको नीचे डालना पड़ेगा। वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको वो ऑप्शन भी बता देता हूं मैं। आपको एक इनका अपडेट देना पड़ेगा किस तरीके से, जब आप 2 कंटेनर कर रहे हैं, 2 से 3 कंटेनर या ज्यादा कंटेनर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कंटेनर वाइज डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए आपका एक, सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं हमारा एक ही शिपिंग बिल है, ठीक है, एक ही हमारा इनवॉइस है, तो इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा हमारे जैसे मान लीजिए हमारे 2 या 3 या 4 कंटेनर है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से आपको इसका वेरिफिकेशन देना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कंटेनर नंबर, एक्सेल सीट आपको इसकी बना लेनी है, पैकेजेस, ग्रॉस वेट और यहाँ पे नेट वेट, ठीक है। आपको इस तरीके से इसका वेरिफिकेशन देना है, यहाँ पे कंटेनर नंबर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे इस कंटेनर में जो भी इसका पैकेज, जो भी आपका ये कंटेनर नंबर है ABCD, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी कंटेनर नंबर है, सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज और भूल गया हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे ही डालना है, वैसे तो ये सील नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। इस कंटेनर में जो भी सील लगी है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। पैकेजेस जो भी जितने इस कंटेनर के अंदर जितने भी पैकेजेस भरे वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने। ग्रॉस वेट जो भी इस कंटेनर में जितना वेट भरा गया है, जितना ग्रॉस वेट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, नेट वेट डाल देना है, ठीक है। अब लास्टली जब ये सब चीजें आप डाल देंगे कंटेनर वाइज, ठीक है, फिर यहाँ पे एक टोटल आपको करना पड़ेगा, पैकेजेस टोटल इन तीनों ये जितने भी इसके अंदर पैकेजेस होंगे, ठीक है, इस वाले के जैसे इसके अंदर 3 पैकेजेस 4 पैकेजेस है 5, इनका टोटल करके जो भी टोटल आएगा यहाँ पे डाल देना है। ग्रॉस वेट इनका टोटल करके जो भी आएगा यहाँ डाल देना है, क्योंकि ये जो फाइनल वाला टोटल है ये आपका BL में मेंशन होगा,
ठीक है, कंटेनर वाइज तो ऑलरेडी ये आपको देना ही पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन में तो आपको ये चीजें आपको कंटेनर वाइज वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, और डिस्क्रिप्शन भी आपको वहां पे पार्टिकुलर आपको जो इस कंटेनर के अंदर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर जो भी माल है वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको वहां पॉइंट दिए होंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जब भी आप अगर एक से ज्यादा कंटेनर है तो इस तरीके से शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाएं, और अगर आपका सिंगल कंटेनर है, आपके एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया उस तरीके से आप इसमें शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं। होपफुली आप, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपको एक बार क्लियर आपको कर दूंगा कि किस तरीके से आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा अगर आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।